ब्रह्मगिरी पर्वत पर बहुत लंबे समय अकाल पड़ गया। और उस अकाल से परेशान होकर के सारे ब्राह्मण जल स्थान चले गए, जहां पानी था, सुविधा थी, वहां चले गए। गौतम ऋषि को भी सबने कहा कि महाराज यहां क्या करोगे, चलो। पत्नी ने समझाया, आप अकेले मरोगे यहां सूखा में, पानी पीने को नहीं है। और एक दिन दो दिन नहीं, 7 वर्ष अकाल पड़ा। गौतम ऋषि ने कहा अहिल्या से, नहीं, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम मेरा साथ दो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। पत्नी अहिल्या ने अपने पति की आज्ञा का पालन किया और पति का साथ दिया उस अकाल में, संकट में। और ज्यादातर पत्नी पति का साथ देती हैं संकट में। गौतम ऋषि ने वरुण देवता का ध्यान किया। भगवान वरुण प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को वरदान देने के लिए आ पहुंचे ब्रह्मगिरी पर्वत पर। वरुण देवता ने कहा, गौतम ऋषि, तुम्हारी अंजलि में जितना भी जल आ जाए उतना गड्ढा खोद दो धरती पर। एक बार में मैं उसे अक्षय पात्र बना दूंगा और उसमें इतना जल भर दूंगा कि सारी धरती, सूर्य, चंद्रमा जब तक रहेंगे उसमें पानी रहेगा, जल रहेगा। ब्रह्मगिरी पर्वत पूरा पत्थर है, बहुत मिट्टी नहीं है वहां। आप कभी गए होंगे त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, या कभी जाएंगे देखेंगे, वहां पत्थर हैं खाली, 1 आध इंची मिट्टी है। और पत्थर भी ऐसा है ब्रह्मगिरी पर्वत का कि जहां एक वृक्ष भी उत्पन्न नहीं हो सकता है, पूरा काला एक ही पत्थर का पर्वत है। और उस पत्थर में गड्ढा खोदना बहुत बड़ी बात है। पर अब जो भी जितना मिट्टी खुदी उतना एक बार में खोदना हाथ से, और उतना जल भर दिया वरुण देवता ने, अक्षय जल। गौतम ऋषि के पास में अनेक विज्ञान थे। अब उनका विज्ञान तो आप समझ ही गए होंगे। 6 साल जो बिना पानी के जिंदा रह लिया पत्नी सहित, तो कितना बड़ा वैज्ञानिक ऋषि, कितना बड़ा तपस्या। अगर आप भी चाहें तो आप भी कई ऐसी विद्याएं हैं जो आप इनको सीख लें तो आप भी रह सकते हैं, लंबे समय तक पानी के बगैर रह सकते हैं आप। क्योंकि पानी हमेशा वायुमंडल में होता है, ये ध्यान रखना। आपने अपने घर में एसी चलाते हुए रोज देखते हैं आप, एसी। आप बताओ एसी में से पानी क्यों टपकता है, कहां से आता है पानी? पानी तो कहीं होता नहीं एसी में, बताओ भाई। आपके पास कोई अकल, कोई विद्या है, विज्ञान है जो आप ऐसा कह सकें, समझ सकें कि एसी में पानी इसीलिए टपकता है कि वहां से आता है, यहां से आता है, ऐसे बनता है, वैसे बनता है? एसी में पानी आता कहां से? एसी पानी फेंकता कैसे? एसी पानी इसीलिए फेंकता है कि आपके कमरे के अंदर जो हवा है, जो हवा आती जाती है, उसमें मॉइस्चर होता है। उस मॉइस्चर को खींच करके एसी जो है फिल्टर कर देता है। आपके कमरे में जितना मॉइस्चर होगा उतना पानी एसी छोड़ेगा, जितना कम होगा उतना पानी कम छोड़ेगा। इससे ये सिद्ध कर दिया आज व्याख्यान में कि हवा में हर समय पानी रहता है। किसी को हवा में से पानी खींचने का ज्ञान आना चाहिए। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र ने कौन सी विद्या सिखाई थी? अति बला विद्या। यही विद्या है कि पानी नहीं हो और 10-20 साल अपने को अकाल में रहना पड़े तो कैसे जिंदा रहेंगे? तो भगवान विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को यही विद्या सिखाई, अति बला। तो भगवान विश्वामित्र ने सिखा दी ये विद्या कि इस तरह प्राणायाम से तुम पानी खींच सकते हो। और आप सुनिए, किसी आदमी को अगर शीतली और शीतकारी प्राणायाम करना आ जाए तो बीपी तो होगा ही नहीं कभी, पर पानी के बगैर भी लंबे समय जिंदा रह सकोगे। शीतली और शीतकारी प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है कि इससे आप लंबे समय बिना पानी के रह सकते हैं। अब घर पे जाके योजना बनाना, आज ट्राई करना, कल सुबह ट्राई करना,
2-3 दिन करके देखो शीतली शीतकारी प्राणायाम, आप पाएंगे कि जो जीवा हर समय गर्म रहती है वो प्राणायाम करने के बाद अचानक ठंडी हो जाती है। और ठंडी जीव हो गई तो इसका सीधा अर्थ है कि वहाँ पानी का मात्रा बढ़ गई, वहाँ जल बढ़ गया। तो आप हवा से पानी खींच सकते हैं। हवा में हर समय पानी होता है। सूर्य का वेग हो जाता है तो हवा गर्म लगने लगती है, और सूर्य दूर चला जाता है धरती से दिसंबर जनवरी में तो हवा ठंडी लगने लगती है। बस इसका सीधा अर्थ है कि वो मोक्षर जो है, पानी जो है वो गर्म ठंडा होता है, वैसी चमड़ी को संकेत करता है, वैसी चमड़ी उसको समझती है। शरीर में जितना पानी की मात्रा चाहिए उतने पानी की मात्रा आप चाहिए पूरा करो। पानी पीना बंद मत करो, पानी मौजूद है तो पियो, पर आपत्ति आ जाए तो कुछ दिन ऐसे भी निकाले जा सकते हैं। शरीर की शुद्धि तो ये जल से ही होगी। प्राणायाम आदि से पानी पीकर प्राण बचाए जा सकते हैं, शरीर की शुद्धि नहीं होगी उस जल से। तो शरीर की शुद्धि के लिए तो ये जल पीना पड़ेगा। पर आपत्ति के लिए जो ज्ञान है वो हमेशा याद रखना ऋषि मुनियों का, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि हजारों साल कैसे जिंदा रहते थे, बिना खाए बिना पिए बिना सोए, क्योंकि उनके पास में प्राणायाम था, उनके पास में साधना थी, उनके पास में ये त्याग तपस्या थी, उनके पास में विज्ञान थे, प्रयोग थे। वो जानते थे कि भूमंडल अंतरिक्ष में कैसे भूलोक पे हम रह सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये धरती इस समय आपको जहाँ लग रही है ना, आप सबके सब आकाश में लटके हुए हैं। आप भूल में मत रहना कि आप कहां बैठे हैं। धरती जो है बीच आकाश में लटकी हुई है। और ये बिल्कुल सिद्ध विज्ञान है मेरा, क्योंकि मैंने ऋग्वेद को खोल खोल के एक एक अक्षर पढ़ा हुआ है। ऋग्वेद में इसका ज्ञान है, भूमंडल का, भूगोल का, चंद्रमा और सूर्य का। और आपने कल मोदी जी का भाषण सुना होगा, चंद्रयान के ऊपर दे रहे थे, तब वो कह रहे थे कि हमारे भारत की संस्कृति लौट के फिर से आ जाए और हम ऐसी योजना बनाएं, शिक्षा पद्धति को बदलें, ऐसी शिक्षा दोबारा से लाएं जिस शिक्षा में वेद और शास्त्र दर्शनों के जो सूत्र हैं, उन सूत्रों से ही हम चंद्रमा पे जाने का ज्ञान पैदा करें, क्योंकि ये ज्ञान वहीं से आया है। और इस ज्ञान को लोगों ने अपनी अपनी भाषा और अपनी अपनी जिंदगी में बदल दिया, और ज्ञान वहीं से। हमारे कितने सारे पंडित ऐसे हैं, ज्ञानी वैज्ञानिक, जिन्होंने पहले ही लिख दिया है संस्कृत भाषा में कि धरती कैसी है, धरती कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, कितनी दूरियां हैं। बस ये सारी चीजें बस ऐसे समझो, दिल्ली बंबई ऐसे ही चंद्रमा और धरती, पूरी दुनिया ऐसी बसी है। कहीं पर जीव जिंदा है, कहीं पर जीव नहीं है। जिस धरती पर तुम रहते हो भारत की, यहां पर भी ऐसी जगह हैं जहां आदमी जिंदा नहीं रह सकता, जीवनचर्या नहीं है वहां। आज गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया, और पत्नी का विश्वास जिंदा करने के लिए वरुण देवता को प्रकट करके जल पैदा कर लिया, और अकाल के 6 वर्ष बिना जल के उन्होंने साधना से, तपस्या से बिताए। गौतम ऋषि बहुत बड़े एग्रीकल्चर के भी ज्ञानी थे। गौतम ऋषि ने निश्चय किया कि अधिक बारिश पैदा करने के लिए पहले पौधा पैदा करना चाहिए, पेड़ पैदा करने चाहिए। गौतम ऋषि ने पेड़ और पौधा पैदा किए, पेड़ पौधा पैदा हुए, बड़े हुए, उससे बारिश हुई, और बारिश हुई तो दुनिया भर का धन पैदा हुआ। और जब ब्रह्मगिरी पर्वत पर चारों ओर से धन पैदा हो गया, फलदार वृक्ष पैदा हो गए, तो सारे ब्राह्मण जो छोड़ के चले गए थे वो लौट लौट कर आने लगे, और सब गौतम ऋषि के चरणों में आकर के विनती करने लगे, हमें निवास दे दो, हमें वास दे दो, हमें वास दे दो। गौतम ऋषि बड़े दिल के महात्मा, उन्होंने कहा इतना बड़ा भगवान ने वरदान दिया है तो इसमें हम पति पत्नी दोनों क्या अच्छे लग रहे, अरे सब लोग मिलके रहेंगे तो अच्छा लगेगा धन का भोगना। ऐसा कहकर भगवान ने सब ब्राह्मणों को गौतम ऋषि ने फिर से बसा लिया।
कभी कभी धोखा हो जाता है। गौतम ऋषि ने तो नेकी की, पर गौतम ऋषि के साथ में नेकी के साथ बदी हो गई। गौतम ऋषि के पूरे ब्रह्मगिरी पर्वत पर पानी पीने का खाली वही था। जो वरुण देवता का कुआं बना था, गड्ढा बना था, केवल पीने का पानी, वही सदस्य बढ़ गए अब गांव में। अब तो ब्राह्मणों की पत्नियां पानी भर के लावे तो पानी खत्म हो जाए, कीचड़ रह जाए। गौतम ऋषि की पत्नी जावे तो रोज कीचड़ मिले, तो हवन कैसे हो, आचमन कैसे हो, स्नान कैसे हो। तो बड़ी तंग आ गई और पत्नी ने पति को झगड़ा कर दिया गौतम ऋषि से। मैंने पहले कहा था कि मत बसाओ, ये मतलबी लोग हैं संसार के, ये जैसे छोड़ के चले गए थे तभी आपको समझना चाहिए था ये सब स्वार्थी और मतलबी हैं। आपत्ति में ये जब अपने गांव के नहीं हुए तो तुम्हारे कैसे होंगे। अब जब तुमने बसा लिया है इनको, अब झेलो, अब भोगो। गौतम ऋषि ने पत्नी को धैर्य बनाया और कहा तू चिंता मत कर, मैं रात के 12 बजे जाकर पानी भर के लाऊंगा, रोज तेरी सेवा करूंगा, पर झगड़ा मत करो पानी के ऊपर। गौतम ऋषि रात को जाए 12 बजे पानी भर के ले आते। 2-3 दिन तो मौका मिला गांव की पत्नियों को, ब्राह्मण की औरतों को पता चला ऐसा ऐसा होता है, तो वो तो 11 बजे जाके भरला में फिर वही कीचड़ हाथ लगे। और बंधुओं, ये केवल गौतम ऋषि की कथा नहीं है। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले हर गांव का झंझट यही था। पहले पानी को लेने के लिए कुआं में, गांव में औरतों में होड़ बनी रहती थी। कोई कितनी जल्दी जाती तो पानी मिल जाता, जो लेट हो जाती उसको काला पानी, कीचड़ वाला पानी प्राप्त होता, पानी खत्म हो जाता। पूरे गांव में गौतम ऋषि के सब दुश्मन हो गए, ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नियां। एक दिन गौतम ऋषि ने घर जाकर के सब ब्राह्मणों को कहा कि तुम्हारी पत्नी अच्छा नहीं कर रही है। अरे मैंने पुरुषार्थ किया है, मैंने पानी पैदा किया है, मैंने बसाया है और तुमको बसाया है, और तुम मेरी पत्नी और मुझे ही पानी पीने नहीं देते हो, मुझे ही पानी नहीं लेने देते हो। अरे हम 2 ही लोग हैं, तुम सब पानी लाओ, पर कम से कम हमें पानी प्राप्त हो। 2 पति पत्नी के लिए इतना तो कृपा करो। जैसे ही ब्राह्मणों को समझाने के लिए गए, ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों को कहा कि चूड़ियां पहन के बैठ जाओ। देखो अहिल्या का पति यहां तक आया अपनी पत्नी की हमदर्दी करने के लिए, और तुम हो कि अपनी पत्नियों के बारे में बुराई सुन के चुपचाप बैठे हो। पत्नियां पतियों को भड़काने लगी। सारे ब्राह्मणों ने पत्नियों के बहकावे में आकर के एक नियोजन बनाया। जैसे ही गणेश चतुर्थी आई, गणेश का उत्सव आया, सारे ब्राह्मणों ने गणेश की स्थापना की, गणेश पूजन किया, और भगवान शंकर के उस गणेश को पूज करके मनाकर प्रसन्न कर लिया। और प्रसन्न करके गणेश भगवान ने ब्राह्मणों से कहा कि मैं प्रसन्न हो गया हूं तुम्हारी भक्ति से, वर मांग लो। तो सब ब्राह्मणों ने मिलकर वर मांगा, और वर में कहा कि महाराज प्रसन्न है तो वर ये दे दो कि गौतम पाप का कलंक लेकर इस गांव से चला जाए। अब तो भगवान गणेश बड़े परेशान हुए ऐसी बात सुनकर। गणेश जी ने समझाया ब्राह्मणों को कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है, अरे जिस महात्मा ने तुम्हें बसाया, जिस महात्मा ने तुम्हें जीवन दिया, धन दिया, गांव दिया, घर दिया, और तुम उसी के दुश्मन हो गए। भाई संसार में जीव इतना मतलबी और स्वार्थी है। जिनकी वजह से आपको जीवन मिला, जिनकी वजह से पहचान मिली, जिनकी वजह से आपको नाम मिला, जिनकी वजह से लोग आपको जाने और आप उन्हीं के पीछे पड़ जाओ, तो ये क्या है, ये केवल शैतानी है। भगवान गणेश ने ब्राह्मणों को कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं शैतान हो, पर मेरी मजबूरी है कि तुमने मुझे प्रसन्न किया है, वर तो मुझे देना पड़ेगा। मैं समझा रहा हूं, अगर तुमने गौतम ऋषि के साथ जबरदस्ती करके मुझसे वर मांग लिया और उसकी हानि कर दी तो तुम्हारा नाश अवश्य होगा, तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। बंधुओं, दुनिया की कोई भी पूजा करो, कोई भी पाठ करो, पर किसी का अहित करने के लिए, दुश्मन की किसी को बुरा करने के लिए कोई पूजा पाठ मत करो। हमारी बहुत सारे लोगों में गंदी आदतें होती हैं समाज में,
बहुत सारे लोग हैं, कुछ माताएं कुछ पुरुष भी ऐसे पागल हैं कि वो दूसरों की हानि के लिए जन तंत्र मंत्र मूली मक्कड़ जन क्या क्या पढ़वाते रहते हैं बाबा लोगों से। और उन बाबा की भी माथा फूट गया है, उन बाबाओं को भी अकल पे पत्थर पड़ गया है कि वो दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए वो कैसे पूजा पाठ कर देते हैं, तंत्र मंत्र कर देते हैं, कैसे जादू टोना कर देते हैं। मेरे सभ्यता मेरा समझ ये है, शास्त्रों की समझ ये है, और मैं तो ये चाहता हूं, भगवान भी वो चाहते हैं, सब ऋषि मुनि वही चाहते हैं कि दुनिया की कोई एक अगरबत्ती भी जलाते हैं तो उससे भी जगत का कल्याण हो। ऐसी भावना रख के पूजा करो भगवान की, जिससे हमारा कल्याण हो। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। सुख दे सुख होत है और दुख दे हत दुख आए। ये दोनों ही अपनी खेती है, ये अपने आप उपजती है महाराज। आप जो सुख बांटेंगे सुख आएगा, दुख बांटेंगे दुख आएगा। आपने वो नारियल फालिया नींबू फीबू दूसरे के दुकान पे जहां भी फेंका फेंका, पर आप किसी का बुरा करना चाहते हो तो आपका बुरा पक्का होगा। हो सकता है आपका तंत्र मंत्र सफल हो जाए, सामने वाले का बुरा हो भी जाए थोड़ा बहुत, पर उस आदमी का थोड़ा बहुत ही होगा, क्योंकि तंत्र मंत्र इतना ही चलेगा। तुम्हारा बहुत ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि तुमने तो कर्म कर लिया ना पाप का, तो पाप का गड़ा भर जाएगा तो बहुत भयंकर फूटेगा। इसलिए सभ्यता यही है हमारे सज्जनों की, हमारे मानव समाज की, कि हम कोई भी मंत्र पढ़ें, कोई भी तंत्र पढ़ें, किसी का दुख कैसे दूर हो, बस ये भावना से पूजा पाठ मंत्र तंत्र करो। ऐसा कोई काम मत करो कि इसकी फैक्ट्री बंद हो जाए, इसकी दुकान बंद हो जाए, इसकी गाड़ी ऐसी हो जाए, इसका ये ऐसा हो जाए। आजकल थोड़ा कम हो गया है ना, थोड़ी शिक्षा बढ़ी है, थोड़ी जागृति बढ़ी है, सुरक्षा बढ़ी है। पुराने जमाने में माता इतनी पागल हो जाती थी तो किसी के बच्चे के बाल काट ले जाती थी, किसी का अंडरवियर उठा ले जाती थी, किसी का लंगोट ले जाती थी। उससे किसी को ऐसा लगता था कि अब हमारा बच्चा बीमार हो गया, हमारा बच्चा मरेगा, अब जिंदा ही नहीं रहेगा, इसकी तो अंडरवियर चोरी हो गया, इसके तो बाल कट गए, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। ये अंधविश्वास की सारी कथाएं अब खत्म हो गई। अच्छा बोलो, किसी के बाल कट जाएं और बाल कटने से किसी को मौत आ जाएगी तो नैया तो सबको ही मार देगा ना। वो तो भाई नाई को तो अपन पैसे और देते हैं और इंतजार करते हैं, लाइन में लगकर बैठते हैं, भैया हमारा नंबर कब आएगा, भाई हमारा नंबर कब आएगा, भाई हमारा नंबर कब आएगा। अगर बाल कटने से एक आदमी ऐसे मर जावे दुनिया, तो फिर कहां बचेगी दुनिया? सब तो बाल कटवाते ही। बोलो, और अंडरवियर से खराब चीज कोई नहीं होती कपड़ों में, बताओ। उसे कोई उठा के ले गया तो मम्मी रो रही है, अरे अब तो बेटा को पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं कहता हूं कि सब अंडरवियर ले जान दे, पूरे के पूरे। इसको भोले बाबा की तरह बिना अंडरवियर के घूमने दे, कोई टेंशन मत ले। आजाद हो गया ये, फ्री हो गया ये, ना मर रहा कभी। अब जितना डरोगे उतना जल्दी प्रॉब्लम आता है। इसीलिए कुछ कुछ बात बीच बीच में मुझे बतानी पड़ती हैं, जो बहुत बड़ा अंधविश्वास लेकर तुम्हारे बीच में घूम रही है महाराज। है ये बाल बाल कटने वाला अंधविश्वास है, अभी थोड़ा बहुत कम हो गया है। साल में एक बार तो आ जाता है, सुनते रहते हैं। अच्छा, ये बाल काटने वाला जब भी आता है तब इधर ही आता है, यूपी के साइड में, बस्ती गोंडा गोरखपुर साइड में इधर ही आता है वो। जहां शिक्षा का अभाव है, जनसंख्या ज्यादा है, गरीबी है, वहां पे जादू टोने ज्यादा चलते हैं। आप देख लेना, जितने टोटके हैं वो सब मिलेंगे गरीबों के घर पे। उनको लगता है कैसे भी भला हो जाए हमारा, कुछ भी करके भला हो जाए, तो वो बेचारे करते रहते, टोटके टोना टोना कुछ भी करते रहते। बोलिए। अच्छा बोलो, एयरपोर्ट कितना आलीशान होता है, हर जगह का एयरपोर्ट कितना सुंदर होता है, वहां पे कोई नारियल नहीं बांधता ना, वहां कूलर ही लटकाता कोई काला मुंह करके। और 2 कमरा बना लिए, कूलर ही अलग लटकाएंगे, भलाने पे ठिकानों अलग करेंगे, क्या करते बैठे हैं। बोलो है।
2 कमरा बना लिए, कूलरा सब लटकाते हैं। और एयरपोर्ट इतना आलीशान है, ये 1000 करोड़ में बना है। वहां पे कौन मम्मी बैठी है, कौन मम्मा बैठा है कूलरी लटकाने, कौन नजर उतारेगा वहां पे? और आज तक नजर ना लगे, बताओ। और एक बार ईंट लगाकर सीमेंट ना हो रहा, 10 सालों कूलरी ज्यों की त्यों लटक रही है। अरे बावड़े, ये तेरा मुंह फाड़ के बड़ा, इसको कहां नजर लग रही है जब तक? तो ये सब गरीबों का डर है बेचारों का। एक से एक आलीशान एयरपोर्ट, एक से एक आलीशान स्टेशन, एक से एक आलीशान सब चीजें बन रही हैं, पर गरीबों को नजर खाई जा रही है, गरीबों को टोटका खाए जा रहे हैं। जो भी लगता है वो हमेशा व्यक्ति को लगता है, मकान दुकान को कुछ नहीं समझना। जो भी नजर लगेगी, जो भी दंड मिलेगा वो व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि उसके भाग्य से जुड़ा हुआ संबंध है, जीवन है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी थोड़ा बहुत काम तो करती है मकान दुकान को, पर इतना घबराने जैसा नहीं है आपको, क्योंकि आपने इतना सुंदर और खूबसूरत नहीं बनाया। पर सभी लोग डालते हैं, ये नियम सा बन गया है। जैसे ही छत पड़ेगी, छत डलेगी, चौकट लगेगी, भाई इतना कारो सो पोटला सो बांध देंगे चौकट में, पोटली बांधेंगे काली कपड़े में, जन कहाँ भर भर के बना के, जन कहाँ से मिले वो गुड़िया सी, हमें तो पता ना, जन लटकी देखी है सबके घर पे। नई चौकट लगाई, स्वास्थ्यिक वास्तविक तो ठीक है, वो तो वास्तु का संकेत, विज्ञान का भी संकेत है स्वास्थ्यिक बनाना, सातिया बनाना, पर वो काली सी पोटली का नहीं पता वो कहाँ से आता माल उसमें। ऐसे अंधविश्वास से थोड़ा ऊपर आओगे तो आपका भला होगा, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारा विकास होगा। आप तो काली पोटली की जगह पे लिख दो कि आपका स्वागत है, पधारिए हमारे नए घर को देखने, पधारिए पधारिए, पूरे मोहल्ले को बुलाओ, गाँव को बुलाओ, हैं? और तुम हो रहे चालाक, तुम तो लिख रहे हो उस पर बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बताओ है? ऐसा कौन सा सोना लगा दिया तूने चौकट में जो तेरी नजर लगेगी आड़ोसी पड़ोसी की? सबके मकान ईंट से बने, सबके प्लास्टर हो में है। जब मकान बन के तैयार हो जाए तब थोड़ा बहुत टोटका कर लो। तो उस समय टोटका क्या करें गुरुजी? तब इंद्रदेव को बुला करके घर में बढ़िया हवन यज्ञ करवाओ, सुगंधी कर दो, घर में हवन करवा के सुगंध कर दो, घर में देवताओं को पड़ोसियों को खीर पूड़ी खिलाओ, बढ़िया बढ़िया भंडारे दो, नए मकान में झूठन करवाओ, ब्राह्मण की बुला करके, आचार्यों को बुलाओ, जो वेद पाठी हैं उनको बुलाओ, मंत्र बुलवाओ, धुआंधार शुद्धि कर दो उसकी। फिर देखो अलाय बलाय सब भाग जाएंगी। ये काले पीले मटके लटकाने से कुछ होने वाला नहीं है। आज अहिल्या और गौतम ऋषि दोनों अपने आसन लगाकर ध्यान कर रहे हैं, और ब्राह्मणों ने भगवान गणेश को मजबूर कर लिया कि तुम्हें गौतम ऋषि का अहित करना ही पड़ेगा। अगर ब्राह्मणों की पूजा से प्रसन्न हो गए हो तो वरदान दिया है तो, नहीं तो तुम्हें भक्ति कौन करेगा और कौन तुम्हें भगवान मानेगा। गणेश भगवान गैया का रूप बना करके गौतम ऋषि के धान की खेत में चले गए, जहां गौतम ऋषि ने धान बोया हुआ था, चावल। अहिल्या ने देखा गैया आई है खेत में, अहिल्या खुश हो गई, स्वामी को जगाया, ध्यान से कहा आज तो हमारा भाग्य खुल गया, हमने ब्रह्मगिरी पर्वत पर अभी तक गैया नहीं देखी थी, आज हमारे खेत में देखो गैया आई हैं, और गैया का पैर पड़ा है तो इस साल हमारे खेत में धन भर भर के पैदा होगा। ऐसा गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या अपने पति को कह रही है महाराज। गैया के खेत में घुसने से थोड़ा थोड़ा नुकसान दिखता है आंखों से, पर आप जब खेत काटेंगे, जब आप घर में लाएंगे भर करके अनाज, तब आपको घाटा नहीं दिखेगा, देख लेना। इसीलिए गैया खेत में आवे तो भाला त्रिसा काटा कूटी मत करो गैया को। किसी ने पैर काट दिया, किसी ने बल्लम डाल दिया, किसी ने खून निकाल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ये सब करना नहीं। दो बात मत करो, या तो उसे माता मत कहो या उसे काटो मत। अगर माता कहते हैं तो काटो मत। इसलिए लोग तुम्हारा मजा लेते रहते हैं, लोग तुम्हारी टिंगड़ी करते रहते हैं, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते रहते हैं, लोग तुम्हारी खिल्ली उड़ाते रहते हैं। वो कहते हैं कि दीन दुखियों में, गरीबों में इनको माता दिखती नहीं, और गैया में माता दिखती है हिंदुओं को।
बड़े बड़े माता माता करते रहते हैं और गरीबों में, दीन दुखी दलितों में इनको माता नहीं दिखती है। इतना उपद्रव उठा रखा है सोशल मीडिया पर। तो मैं भी कहता हूं कि बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। गरीब की बेटी में माता दिखती नहीं और गऊ में माता दिखती है। गऊ में माता दिखती है तो उस पर हाथ मत उठाओ, उसे मारो मत। है तुम्हारी जन्म देने वाली माँ खेत में चली जाएगी तो क्या अपन मारेंगे कूटेंगे उसे? अगर माँ शब्द से संबोधित करते हैं गऊ को तो फिर उसका सम्मान भी उसी तरह होना चाहिए। आज भगवान गणेश जब गऊ बन करके गए तो इससे ये कथा ये सिखा रही है कि भगवान गणेश ही गऊ का रूप है। गणेश भगवान और गऊ में कोई अंतर नहीं है। इतनी मान्यता हिंदुओं में है गाय के प्रति। गाय को पूज लिया तो समझ लो तुमने अग्र गणेश को पूज लिया, सरस्वती को, शारदा को पूज लिया। पूजने का मतलब कंकु चावल नहीं है, पूजने का मतलब है खिलाना पिलाना, गाय को तंदुरुस्त रखना। आरती कर ली, पूजा कर दी गाय की, लोगों को लगता है हमें पुण्य मिलेगा, आज हमने गैया पूजी है, और भूखी मर रही है गैया। है भूखे भगवान की पूजा करके आशीर्वाद नहीं मिलेगा। दरवाजे पर गाय आ जाए, नहीं भी आ जाए तो जहां गाय है आप समझ लो कल शाम से गाय वहीं बैठी है तो इसका मतलब भूख लगी होगी ना, तुम्हें लगी है तो गाय का सेवन करो, गाय की अर्चना करो, गाय को खिलाओ। कि करना है तो कर चल बंदे, और ये समय यूं ही जाता, अरे फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता। ओ फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता। करना है सो कर चल बंदे, करना है सो कर चल बंदे, करना ये समय यूं ही जाता, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता, फिर बुढ़ापा तेरा बुरी तरह आता, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता। मौका मिला है समझा रहे महाराज। मैं कथा को थोड़ी देर साइड में कर देता हूं आपको समझाने के लिए, लंबी देर तक समझाता रहता हूं। कथा भी बहुत सारी हैं सुनाने के लिए, कथाएं सुनाई जा सकती हैं, पर ये कथा ही हमारे जीवन को बदलने के लिए दृष्टांत के रूप में सुनाई जाती है। कैसे सीखेंगे अगर कथा न होती आज? तो क्या करेंगे बुढ़ापे में? कुछ नहीं हो पाएगा। सब कुछ जवानी का खेल है, चाहे परमार्थ कर लो चाहे स्वार्थ कर लो। फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आवे, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता। करना है सो कर चल, करना है सो कर चल बंदे, समय यूं ही जाता, ये समय यूं ही जाता, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आता।
डाली डाली पतझड़ हो गई सब काया तेरी। ओ डाली डाली पतझड़ हो गई सब काया तेरी। बुढ़ापे का असर जो सबसे ज्यादा सुंदर उसके ऊपर होता है, यानी कि तुम्हारे बालों पर ज्यादा असर आता है। बालों पर आदमी की सबसे ज्यादा शोभा बालों से है, खोपड़ी के बालों से। और बालों की महिमा मैं भी अच्छी तरह जानता हूं, मेरे तो हैं भैया, तो उसकी महिमा भी जानता हूं। मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरे भक्तों को मालूम है, जो मुझे जान रहे हैं अच्छी तरह सालों से। इन बालों के लिए मैंने बड़े बड़े पद ठुकरा दिए। हमारे साधु समाज में बहुत बड़ी बड़ी पदवियां हैं। आदमी की शोभा ये भी है, भगवान ने जो श्रृंगार दिया है ये शोभा है उसकी। और भगवान का रचा हुआ, भगवान का किया हुआ जो श्रृंगार है, वो श्रृंगार जब मैला होता है, धूमिल पड़ता है, तो शोभा कम होने लगती है, सुंदरता, काया बिगड़ने लगती है। और काया जब बिगड़ती है तो अंदर बाहर दोनों तरफ से बिगड़ती है, फिर परमार्थ नहीं होता, पुरुषार्थ नहीं होता। डाली डाली पतझड़ हो गई सब काया तेरी। ओ डाली डाली पतझड़ हो गई सब काया तेरी। काल विधर्मी टिकट बनाकर, काल विधर्मी टिकट बनाकर ले आया तेरी। काल विधर्मी टिकट बनाकर ले आया तेरी। एक ही पल में प्यारे तेरे ऊपर चढ़ जावे, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आवे। फिर बुढ़ापा तेरा बुरी तरह आवे। और फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आवे। करना है सो कर चल, करना है सो समय यूं ही जावे, ये समय यूं ही जावे। फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आवे। फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आवे। फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आवे। फिर बुढ़ापा बैरी तेरा तरह आवे। हाँ, फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आवे। फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आवे। फिर बुढ़ापा बैरी तेरा आवे। फिर बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आवे। फिर बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आवे। सच्चे दरबार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। गौतम ऋषि ने गौ माता को प्रेम से प्रणाम किया और गौ माता के अंग पर हाथ रखकर कहा, माता रानी जल पी लो, आप देर से खा रही हो, चलो मेरी पत्नी ने जल रखा हुआ है आपके लिए, आप जल पीने आश्रम में चलो। गाय तो गाय थी नहीं, वो तो गणेश थे, लीला कर रहे थे। गौतम ऋषि ने हाथ में से दूबा उखाड़ ली जो गणेश को प्रिय है, और उस ध्रुवा घास को गणेश के यानी गाय के शरीर पर थोड़ा छटक दिया। अरे चलो तो सही, पानी तो पी लो। कहते हैं जैसे ही उन्होंने ऐसे घास मारी, गाय धरती पर गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरु उतर गए, वो मर गई। ब्राह्मण महीन योजन से खड़े थे खेतों में छुपे हुए, बड़े बड़े डंडे लेकर ब्राह्मण आए, ये ब्रह्म हत्यारा है, इसे मार डालो, ये जिंदा नहीं रखो, इसने गौ हत्या की है, ये ब्राह्मण कलंकी है, इसका मुंह भी नहीं देखना है। चिल्लाने लगे, चीखने लगे, गौ तो मरी थी, ब्रह्म हत्यारा कहा तो गौतम ऋषि बड़े परेशान हो गए। गौतम ऋषि ने कहा, अरे ब्राह्मणों, तुम सब जानते हो कि मैं कदापि नहीं मार सकता गौ माता को, पर हाँ
मेरा हाथ लगा है और गऊ गिरी है, ये पक्की बात है, और वो मौत के मुंह में चली गई। मुझे जो भी पाप लगा हो लगे, पर मैं गौ हत्या का पाप लेकर जी नहीं सकता। तुम में से बहुत सारे ब्राह्मण ज्ञानी भी हैं, मुझे मार्ग बताओ कि मैं ऐसा कौन सा अनुष्ठान, पूजा, दर्शन, तीर्थ करूं जिससे मेरे ऊपर से गौ हत्या का पाप हट जाए। ब्राह्मणों ने कहा, पाप जब हटेगा पहले तू ये नगर हमारा ब्रह्मलोक छोड़ के जा, तेरे जैसे कलंकी को यहां नहीं रहने देंगे। वही जिद थी उनको, आज वो जिद पूरी हो गई भगवान गणेश की कृपा से। गौतम ऋषि अपनी पत्नी को लेकर ब्रह्मगिरी पर्वत से जाने को तैयार हो गए। उनकी संपूर्ण संपत्ति पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। जाते जाते गौतम ऋषि ने पूछा, अब तो मुझे मार्ग बताओ मुक्ति का, कि गौ हत्या के पाप से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं। तब ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें 108 बार गंगोत्री जाकर के गंगा जल लाना पड़ेगा कावड़ में, और जहां तुमने गौ हत्या की है वहां पर आकर के तुम्हें स्नान करना पड़ेगा। आरती, आप आरती करके जाइए मैडम, समय हो तो। एक 108 बार कावड़ लेके आऊंगा तो क्या मेरा गौ हत्या का पाप छूट जाएगा? ब्राह्मणों ने कहा, तब भी नहीं छूटेगा। एक श्रावण पूरा का पूरा तुम अनुष्ठान व्रत करो, निराहार निर्जल रहकर ब्रह्मचर्य का तप करके भगवान के 1.25 करोड़ मंत्र का जाप करो, नमः शिवाय का। गौतम ऋषि ने कहा कि फिर मेरा पाप छूट जाएगा गौ हत्या का? ब्राह्मणों ने कहा, नहीं, तब भी नहीं छूटेगा। श्रावण मास में कभी अधिक मास पड़े तब तुम्हें 1.25 करोड़ मिट्टी से शिवलिंग बना करके उनका अर्चन करना पड़ेगा। गौतम ऋषि ने कहा, तो मेरा पाप छूट जाएगा? ब्राह्मणों ने तब भी कहा कि तब भी तुम्हारा पाप नहीं छूटेगा। तो फिर मैं क्या करूं? तो कहा, तुम्हें फिर ब्रह्मगिरी की पर्वत चतुर्मास, ब्रह्मगिरी पर्वत की दंडवती परिक्रमा तुम्हें करनी पड़ेगी, और तब भगवान शंकर कहीं प्रसन्न हो जाएंगे, तब तुम्हें यह लाभ प्राप्त हो सकता है। महाराज, ये जो कथा सुना रहा हूं ये बिल्कुल परम सत्य है। गौ हत्या करने वाले का पाप इतनी कावड़ लाकर, इतने शिवलिंग बनाकर, इतने मंत्र जाप करके, इतने पर्वतों के परिक्रमा करके भी नहीं छूटता। इतना भयंकर पाप है गौ हत्या का। इसीलिए बंधुओं, रोको, गौ हत्या को रोको, गौ पालन का प्रारंभ करो, गौ सेवा प्रारंभ करो। गाय के ऊपर उपकार नहीं, गांव के ऊपर सेवा का भाव लेके पुण्य के भागी बनो। अरे तुम्हारा सौभाग्य जगाओ गौ की सेवा करके, क्योंकि गौ सभी जानवरों में सबसे उत्तम जानवर मान करके भी करोगे तो भी तुम्हें गौ माता से अनेक लाभ प्राप्त होंगे। कोई जानवर इतना लाभकारी नहीं है। मैं तो कहता हूं आप गौ माता मत मानो, जानवर भी मानो, पर आप तो स्वार्थी हो ना, मतलबी हो ना, तो अपने मतलब के लिए भी करो, उससे अनेक मतलब पूरे होते हैं, अनेक मतलब सिद्ध होते हैं। उससे भयंकर से भयंकर बीमारियों से आपको मुक्ति गाय दिला सकती है। उसमें अनेक औषधियां हैं। उसकी लार में, उसके मूत्र में, उसके गोबर में, उसकी पूंछ की अंतर्ब्याल में, उसके अंग अंग में ऊर्जा है, अग्नि का वास है, और वो आपको लाभान्वित कर सकती है। तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा ये सेवा करवाना चाहता हूं। मैं खुद करता हूं, आप भी करें गौ माता की सेवा। मैं तो सब, जहां भी मुझे किसी राज्य में मौका मिलता है वहीं पर भी मैं तो केंद्र बना देता हूं गौ माता का। सेवा होनी चाहिए। अरे अपने जीवन में ममता, जिंदगी भर ममता पाने वाली गौ माता है, वो हमेशा ममता देती है। जीवन भर उससे प्रेम और आनंद प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। गौतम ऋषि ने गंगोत्री से 108 बार गंगा जल ले जाकर कावड़ को लेकर के ब्रह्मगिरी पर्वत पर दक्षिण भारत में गंगा जल चढ़ाया, स्नान किया।
श्रावण का महीना आया, 1.25 करोड़ अभिषेक किए पार्थिव शिवलिंग बनाकर। श्रावण मास में अधिक मास आया, 1.25 करोड़ मंत्र का जाप किया। आप कल्पना करो, 19 साल में आया है ये अधिक मास श्रावण में, इतने साल में तब भी आया होगा। कितने टाइम लगा पाप खत्म करने में, और पाप एक हुआ, और वो भी पाप था नहीं, केवल डर के मारे ब्रह्मगिरी पर करते रहे गौतम ऋषि। कहीं पाप लग गया न हो सचमुच में। दंडवती परिक्रमा, ब्रह्मगिरी पर्वत की दंडवती परिक्रमा की पति पत्नी ने जोड़ी से। भगवान कहते हैं कि दंडवती परिक्रमा तो भैया किसी भी धाम की कर आओ पति पत्नी, सारे के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। सब 84 की सब परिक्रमा से मुक्ति मिल जाती है महाराज। इससे बढ़कर क्या होगा महाराज। हमारे 84 की परिक्रमा, ब्रज की, हमारे वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा दंडवती लोग करते हैं। मैं तो कहता हूं कितना कष्ट होता है उनको, और वो कष्ट सारे पापों का कष्ट परिक्रमा में समाप्त हो जाता है, और 84 के भ्रमण से, परिक्रमा से उन्हें मुक्ति मिल जाती है महाराज। गौतम ऋषि ने दंडवती परिक्रमा जब पूरी की, तब भगवान शंकर और पार्वती प्रकट हो गए। भगवान शंकर पार्वती सहित आए, गौतम ऋषि को उठाकर हृदय से लगाया और सबसे कहा, पहले हे गौतम, सबसे पहले तो तुम ये सुन लो कि तुमने कोई गौ हत्या नहीं की है, तुम निष्पाप हो, तुमसे कोई पाप नहीं हुआ है। और जिन्होंने तुम्हारे ऊपर पाप और अपराध के कलंक लगाए हैं, उन ब्राह्मणों को मैं खत्म करने आया हूं, भस्म करने आया हूं। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूं। वरदान मांग लो, उन ब्राह्मणों को कैसे गला के जला के कैसे मारना है, क्योंकि मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गौतम ऋषि का दिल कैसा होगा भैया, कितना महान होगा। भगवान ने जब ये कहा, तब गौतम ऋषि कहते हैं, हे परमात्मा भोलेनाथ, चाहे उन ब्राह्मणों ने जो भी मेरे साथ किया, पर उन ब्राह्मणों ने ही मुझे मार्ग बताया है तुम्हें पाने का। आज तुम्हारा दर्शन उनके कारण ही हो रहा है, उन्होंने ही रास्ता बताया मुझे। आप उन ब्राह्मणों की सारी गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। ऐसा भी कोई हो सकता है? जिन ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके भगवान गौतम ऋषि को अपराधी घोषित कर दिया, पापी घोषित कर दिया। अच्छा, षड्यंत्र से कभी कभी आदमी चंगुल में फंस भी जाता है, 2-4 साल 10 साल, पर दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर नेकी है, जिस व्यक्ति में साधना है, जिस व्यक्ति में संतोष है, जिस व्यक्ति में धैर्य है, जिस व्यक्ति में शांति है, वह व्यक्ति अपने आप क्लियर हो जाता है, चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र करो, झूठ बोलो। सारे ब्राह्मण मिलकर के किया। गौतम ऋषि ने ये सारी तपस्या कर ली, 108 बार कावड़ लाना, और वो भी गंगोत्री से नासिक तक। इतना लंबा सफर है, 2000 किलोमीटर होगा कम से कम। गंगा स्नान किया। गौतम ऋषि ने प्रार्थना कही, और परमात्मा भोलेनाथ आप प्रसन्न हो गए हो इस दास से, तो आप कृपा कर दो, ये कृपा कर दो कि ऐसे न जाने कितने लोग संसार में हैं जो जबरदस्ती किसी को तकलीफ देते हैं, जबरदस्ती षड्यंत्र करते हैं, पाप में फंसाते हैं। ऐसे पापियों का कैसे खात्मा होगा, ऐसे पापियों का उद्धार कैसे होगा। हे परमात्मा, आप ऐसी कृपा करो कि इन पापियों का उद्धार हो, उसके लिए आप अपनी लीला कर दो। क्या चाहते हो? तो भगवान शिव जी से गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु आप आए हो तो यहां स्थान ग्रहण कर लो। आपका दर्शन करके ऐसे पापी तर जाएंगे। भगवान शिव जी ने कहा, देखो गौतम, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करूंगा, पर मैं नहीं रुक सकता इस समय। मेरी पत्नी गंगा, जिसे तुम लेके आए हो, मैं गंगा से आज्ञा करता हूं कि वो तुम्हारी इच्छा पूरी करे, वो रुक जाए। भगवान शिव जी ने गंगा मैया को कहा, अरे गंगा, पापियों के पाप धोने के लिए तुम स्थापित हो जाओ यहां ब्रह्म कमल पर, ब्रह्म कुंड में। गंगा मैया ने हाथ खड़े कर दिए, कहा नहीं, मैंने कोई ठेका नहीं ले लिया है आपकी हर बार बात मानने का।
आपने मुझे अपने से दूर कर दिया, भागीरथ के कमंडल में डाल करके उसके पितरों के साथ साथ में जगत नियंता सारे जगत के पाप धोने के लिए मैं काम कर रही हूँ, हिमालय से लेके सागर तक। अब मुझे जगह जगह मत पसराओ। एक बात तो कम से कम पार्वती को कहो कि वो भी कुछ सेवा करे, समाज में जाए, हर समय वो आपके साथ रहती है। भगवान शंकर ने कहा, गंगा बात तो न्याय की कर रही है। भगवान शिवजी ने पार्वती को कहा, पार्वती गंगा ठीक कह रही है। आज गौतम ऋषि की इच्छा की पूर्ति के लिए तुम ही ठहर जाओ यहां। पार्वती माता कहने लगी, भोलेनाथ तुम तो जानते हो कि मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकती। आप मुझे रखो, मैं सेवा करने को तैयार हूं, पर आप मेरे साथ रहो। और मैं भी चाहता हूं, और आप भी पांडाल में जो आए हैं, आप भी वही चाहो जो पार्वती चाह रही हैं। हम चाहे जगत की कोई भी सेवा करें दुनिया में, पर भगवान अगर अपने साथ हैं तो सेवा सफल हो जाती है। तो पार्वती ने कहा, परमात्मा आपके बगैर नहीं, आप रहोगे तो मैं रहूंगी, नहीं तो मैं क्या सेवा करूंगी। मेरा चित्त तो आप में लगा रहेगा, मैं कोई सेवा नहीं कर पाऊंगी किसी की। तो भगवान शंकर आज पार्वती और गंगा के साथ स्वयं उस ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थापित होने के लिए तैयार हो गए। गौतम ऋषि को कहा, अरे गौतम, तुम्हारे पुरुषार्थ और पुण्य से हम तीनों देवी देवता तुम्हारे अधीन होकर के अब यहां स्थापित हो रहे हैं। ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर गंगा पार्वती निराकार होकर के स्थापित हो गए ब्रह्मगिरी पर्वत पर, और साकार होकर कैलाश पर चले गए। भगवान शंकर ने कहा, गौतम नाम क्या होगा हमारा? तो स्वयं भगवान ने नामकरण संस्कार किया। हम तीन शक्तियां एक ज्योति में हैं, इसलिए हमारा नाम त्र्यंबकेश्वर महादेव होगा। त्र्यंबकेश्वर महादेव हमारा नाम होगा। भगवान शिवजी ने महिमा भी बताई गौतम ऋषि को। गौतम, जो भी त्र्यंबकेश्वर में आएगा और त्र्यंबकेश्वर में आकर के इस ब्रह्म कुंड में स्नान करेगा, और स्नान करके ब्रह्म कुंड के जल से हमारा अभिषेक करेगा, गोदावरी से अभिषेक करेगा। जो गंगा गौतम तुम लेके आए हो गंगोत्री से, उस गंगा को ब्रह्म कुंड से बहा दिया भगवान शिव जी ने, उसका नाम गोदावरी पड़ा। गौ हत्या के पाप से मुक्त करने वाली गंगा गोदावरी का जल मेरे ऊपर जो अर्पण कर देगा, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। और अपने पितरों को उतारने के लिए यहां आकर जो श्राद्ध कर देगा, तर्पण कर देगा, उसके पितरों का भी तर्पण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। भगवान की विशेष जो जगह हैं, उनमें से एक विशेष जगह त्र्यंबकेश्वर है। बहुत बड़ा तीर्थ है, और केवल शिवजी के नाम से त्र्यंबकेश्वर जाना जाए ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम का भी तीर्थ है त्र्यंबकेश्वर, राम नासिक में। भगवान राम ने भी 14 वर्ष के वनवास में अगस्त मुनि का भी आश्रम वही माना गया है, भगवान का भी 14 साल का वनवास वही माना गया है। कहते हैं उस अरण्य का नाम नासिक तभी पड़ा जब शूर्पणखा की नाक काटी गई, नाक कटने से नासिक नाम पड़ा, ऐसा भी कहा गया है। तो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कभी करनी हो तो जरूर त्र्यंबकेश्वर जाकर के उस महान ज्योतिर्लिंग के साथ साथ में राम कुंड में स्नान करके अपने पितरों का उद्धार भी करने की पूजा पाठ जो होते हैं पौराणिक, वो भी आप वहां करें। सौभाग्य से हमारा भी कर्म क्षेत्र महाराष्ट्र ही है। ज्यादा लंबा समय हमने महाराष्ट्र में बिताया है। अभी आपकी सेवा करने का मौका मिला है। श्री धाम वृंदावन राधा रानी की कृपा हो गई, वो प्रसन्न हो गई। तो कोरोना काल में संत महात्मा भिक्षार्थियों की सेवा करने का, मेडिकल का काम मिला, रोटी सब्जी का काम मिला, तो सेवा कर दी। और उस सेवा से ये मौका मिला कि आपका भी दर्शन हो रहा है नज़दीक से नज़दीक। आप भी वृंदावन आ पाते हो, हम भी वृंदावन रह पाते हैं, कार्य कर पाते हैं।
इसीलिए मुझे भरोसा है कि अच्छे काम का हमेशा अच्छा नतीजा होता है। आप हमेशा अपनी भगवत भक्ति को समझकर सेवा करो, निडर होकर सेवा करो, निश्चल होकर सेवा करो। पब्लिक को छलो मत, पब्लिक को ठगो मत, और समाज में निरंतर सेवा में लगे रहो। अरे अपने घर को ऐसा बनाए रखो कि जो आए घर के सामने वो खाए पिए रहे जाए, आनंद ले, बस उसी से आपको स्थान मिलेगा। आप जगत में जिसको भी स्थान देते हैं, आपको स्थान भगवान देंगे।